हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और पार्टनरशिप साझेदारी चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं एसएससी जीडी में यहां से, लेकिन फिर भी हम लोग इस चैप्टर को कवर अप करके चल रहे हैं कि इन केस अगर कुछ सवाल यहां से बने तो वो हमसे छूटे ना। ठीक है। तो उसी के चलते आज हम थर्ड क्लास कर रहे हैं और तीसरी क्लास आज इस चैप्टर के लास्ट क्लास होगी। और आज ही आपको मैं जितने भी पिछले 3-4 साल में पार्टनरशिप से क्वेश्चन मैंने फिल्टर कराए हैं, 8-10 क्वेश्चन मिले हैं मुझे साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप से, जो एसएससी जीडी में पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं। तो 8-10 क्वेश्चन मिलने का मतलब यही है कि ये चैप्टर से एग्जामिनर का ज्यादा फोकस रहता नहीं है। तो वो 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जो क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए वो कर लेना, जो वर्कशीट मैंने दी उसे कर लेना, दैट्स एनफ, वो बहुत है। उसके अलावा आपको पार्टनरशिप में एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और फिर मंडे को हम लोग, इस वाले सैटरडे संडे को आपके पास काम थोड़ा कम होगा, क्योंकि वर्कशीट भी, सॉरी, जो प्रीवियस ईयर वो भी 8-10 क्वेश्चन वाली मिलेगी और ये वाला रिवीजन भी आप आराम से जल्दी से कर सकते हो। तो थोड़ा सा देखना कैसे मैनेज करोगे आप इस वाले सैटरडे संडे को। बाकी मंडे से हम लोग अपना नया चैप्टर यानी कि औसत, एवरेज शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर वो होने वाला है। ठीक है। चलो करते हैं शुरुआत अपने चैप्टर की। टाइप 3 हो चुके थे, फोर्थ टाइप देखते हैं। ये रहा स्टेप, याद है ना? पहला स्टेप क्या है? पूंजी यानी कि कैपिटल का रेशियो। दूसरा स्टेप क्या है? समय अवधि यानी कि किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया उसका रेशियो। और तीसरा स्टेप है दोनों की मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो बनाते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। हिंदी हिंदी क्लास नहीं हुई क्या आज? चलो, कह रहा है रमेश ने 40,000 की राशि का व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद केविन 20,000 का निवेश करके शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं। बताइए केविन का हिस्सा उसमें कितना होगा? बताएंगे बच्चे जल्दी से? बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका। भाई यहां पर सबसे पहला स्टेप है, दो लोग हैं, एक है रमेश और एक है केविन। कौन कौन है? रमेश और केविन। सवाल कह रहा है कि एक ने 40,000 लगाए, एक ने 20,000 लगाए, दोनों ने साथ में पैसा नहीं लगाया। मैंने कहा हमें अपने स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहला स्टेप कहता है कि किसने कितना पैसा लगाया। यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसने कितना पैसा लगाया। तो आप कहेंगे रमेश ने लगाया सर 40,000, और दूसरा कौन है? दूसरा केविन, केविन ने लगाया 20,000। तो 1 और 2, तो ये हो गया उनकी कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो। दूसरा रेशियो आएगा आपका उनके द्वारा समय, टाइम पीरियड कितना है उनका। तो कह रहा है कि रमेश ने व्यवसाय शुरू किया है। जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो रमेश अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। तो भैया यहां पर 6 महीने के बाद केविन आया है, 6 महीने के बाद, तो दोनों का समय अलग अलग होगा। तो ऐसे केस में आप ये देखो कि जो वो व्यवसाय है, जो वो बिजनेस है, वो टोटल कितने समय के लिए चला, वो कितने समय के लिए वो बिजनेस, वो व्यवसाय रहा। आप कहेंगे सर वो तो वर्ष के अंत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ष का अंत, यानी कि कहीं भी अगर ये लिखा दिखे वर्ष का अंत, एंड ऑफ ईयर, तो समझ जाओ वो बिजनेस, वो व्यवसाय 12 महीने चला है। कितने महीने चला है? 12 महीने चला है। तो यहां पर अगर रमेश ने व्यवसाय शुरू किया, अगर रमेश ने व्यवसाय शुरू किया और बात अगर वर्ष के अंत की हो रही है, तो रमेश पूरे 12 महीने व्यवसाय में रहा। रमेश पूरे के पूरे 12 महीने व्यवसाय में रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 6 महीने बाद केविन आया, और मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, केविन उस बिजनेस में कितने दिन रहा? देखो, कौन कितने समय बाद आया वो समय नहीं लेना, कौन कितने दिन, कितने महीने उस बिजनेस में रहा,
इस बात से ज्यादा मतलब है। अगर मेरा व्यवसाय पूरे 12 महीने चला, क्योंकि बात वर्ष के अंत की हो रही है, और केविन 6 महीने बाद आया, तो केविन उस बिजनेस में कितने दिन रहा, यह बात मैटर करती है। तो 12 में से 6 माइनस कर दो, यानी कि केविन तो उसमें 6 महीने रहा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। समय का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। यहां पर हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4:1 का रेशियो। भैया कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट 10,000 है, तो मैं कहूंगा 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। आपसे क्या कह रहा है भैया, केविन का हिस्सा, वो तो 1 यूनिट है, 2,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कह रहा है कि ए ने 30,000 के साथ एक बिजनेस, एक व्यवसाय शुरू किया। बी जो है वो एक्स महीने के बाद 40,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष का अंत, कहीं भी ये लिखा दिखे समझ जाओ वो बिजनेस 12 महीने का है, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ का रेशियो 3:2 है, तो एक्स का मान बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां हमें स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप कहता है किसने कितना पैसा लगाया। ए ने लगाया 30,000, बी ने लगाया 40,000। आप कहेंगे जीरो से जीरो गया, इनके द्वारा लगाए गए पैसे का जो रेशियो है, यानी कि कैपिटल यानी कि पूंजी निवेश, उसका रेशियो हो गया 3:4। अब सवाल कहता है कि ए ने बिजनेस शुरू किया है, जब व्यापार शुरू हुआ तो केवल ए अकेला था, केवल ए अकेला था, बी उसके साथ नहीं था। और बात हो रही है वर्ष का अंत, यानी कि एंड ऑफ ईयर। बिजनेस व्यवसाय पूरे 12 महीने, एक साल का मतलब पूरे 12 महीने। ठीक है, अच्छा ये, हां ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप हिंदी में देख लीजिए। बिजनेस पूरे 12 महीने चला है, बिजनेस पूरे 12 महीने चला है, तो ए का समय कितना हो गया, पूरे 12 महीने। ए का समय कितना है, पूरे 12 महीने। अब सवाल कहता है बी जो है वो एक्स महीने बाद आया। अब नहीं पता हमें एक्स की वैल्यू क्या है, लेकिन बी जो है वो एक्स महीने बाद आया है, एक्स महीने बाद आया है बी। तो यहां पर थोड़ा सा खेल बदलेगा। बी का समय नहीं पता कितने दिन वो बिजनेस में रहा, तो बी का समय मान लो टी। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 तिया 36 और यहां आ जाएगा 4t। 12 तिया 36 और 4t, ये रेशियो इनके प्रॉफिट का है, लाभ का है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो रेशियो 36/4t है वही रेशियो 3/2 होगा। क्या मैं सही हूं, जो रेशियो 36 और 4t का होगा, क्या वही रेशियो 3 और 2 का होगा, क्योंकि सवाल ने लाभ का रेशियो दिया। तो हम कहेंगे ओके जी, 4 नाम 36, 3 तिया 9, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आ गया 3 दूनी 6, 6 महीना। अब ये जो 6 महीना टी की वैल्यू आई है ना, ये समय है जितने समय के लिए बी उस बिजनेस में रहा। यानी कि जो बी है ना वो 6 महीने के लिए बिजनेस में रहा, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है एक्स महीने बाद आया। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो कुल समय 12 महीने का है, वर्ष का अंत, उसमें से ये समय माइनस करेंगे, यानी कि हमें पता चलेगा कि जो बी है वो 6 महीने बाद आया। यहां पर जो आपने टी की वैल्यू निकाली है ना, ये तो वो समय है जितने समय के लिए वो बिजनेस में रहा। हमें वो नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है एक्स महीने बाद आया। तो एक्स की वैल्यू का मतलब है टोटल टाइम 12 महीने का, उसमें से 6 महीने हटा दो। आपका सही जवाब होगा सर 6 महीने बाद आया, सर 6 महीने बाद आया। हाँ भाई, आज बुक का ऑफर है और आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं, और जो लोग आज नहीं कर पाएंगे बुक परचेस, उनको ऑफलाइन जहां से भी आप देखेंगे, किसी भी बुक स्टोर पे जाएंगे तो 20% का डिस्काउंट आपको वहां भी मिल जाएगा। बुक कितने बजे से ऑफर है भाई?
10 से 2, 10 11 हो गए तो शुरू हो गया होगा ना ऑफर वगैरह तो। हाँ, अभी आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना, बुक्स वगैरह से। और फिर जैसे ही सिलेबस एंड होगा तो कुछ मैं आपके लिए प्लान करूंगा, जैसे पीछे जीडी वाले बच्चों के लिए कुछ प्लान किया था, है ना, कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह ऑफलाइन के लिए, है ना। अभी से, अभी मेरे सिर पर चढ़ के मत बैठ जाना, अभी मैंने जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया है, वो बाद का काम है जब सिलेबस कंप्लीट होगा। बहुत आलसी टाइप का हूं मैं बुक्स वगैरह के मामले में। ए ने 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उनके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के बाद, ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के बाद लाभ को 3-2 के रेशियो में बांटा गया। कह रहा बताओ बी ने कितना निवेश या कितना पैसा बी ने लगाया। बताओ जल्दी से। अपने स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप, किसने कितना पैसा लगाया। 2 लोग हैं ए और बी। भाई ए ने लगाया 50,000 रुपया और बी ने एक निश्चित पूंजी लगाई है। एक निश्चित पूंजी, नहीं पता बी ने कितना पैसा लगाया। मान लो बी की जो पूंजी है वो बी ही है, बी की जो पूंजी है वो बी ही है। अब सवाल कहता है कि उनके समय, ये तो हमारा कैपिटल का रेशियो हो गया। अब आ जाओ टाइम का रेशियो। अपने स्टेप वाइज चलोगे, मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन जो आपसे छूट जाए। तो कह रहा है कि ए ने 50,000 लगाई, बी ने निश्चित पूंजी लगाई, मैंने मान लिया वो ₹20 उसने लगाए। तो पहला स्टेप है उनकी कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो खत्म हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप बोलता है उनके द्वारा लिया गया समय का रेशियो। तो यहां पर व्यवसाय शुरू किसने किया है, ए ने। तो ए ने काम शुरू किया और बात हो रही है 1 वर्ष की, बात हो रही है 1 वर्ष, यानी कि अगर मैं महीने की बात करूंगा तो 12 महीना। तो अगर ए ने काम शुरू किया तो भैया ए का समय कितना हो जाएगा, पूरे 12 महीने। अगर मैं बी का समय आपसे पूछूंगा तो सवाल कहता है 3 महीने के बाद बी आया। क्या आप में से ऐसा कोई है जो मुझे बता सके कि बी का समय कितना होगा। आप कहेंगे हां जी सर। अब बी जो है वो 3 महीने बाद आया है। बी जो है वो 3 महीने के बाद आया है। तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का समय हो जाएगा 12 में से 3 माइनस कर दो, बी का समय हो जाएगा सर 9 महीने। 3 तिया 9, 3 चौकू 12। ठीक है भैया। यहां पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 50 चौके 2 लाख, यहां पर हो जाएगा 3B। तो जो रेशियो इन दोनों का होगा लाभ का, वही रेशियो हमें सवाल ने लाभ का रेशियो दिया है। तो हम कहेंगे भैया 2 लाख बटे 3B बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा बच्चा, 3/2। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। भाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9, 9B होगा, और वो 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। भैया ये हर बार 4-4 रिमाइंडर बचता जाएगा। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी जो है वो कितने पैसे के साथ उस बिजनेस में आया, बी आया है बच्चा 44,444 रुपए और लगभग 44 पैसे के साथ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। ये सवाल पे आएंगे जरा, वेरी गुड। सवाल है ए और बी क्रम से 5-6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके एक बिजनेस, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद सी
भी बी के बराबर पूंजी लगाकर आ जाता है, तो बताइए 1 साल के बाद कुल लाभ 98,000 है, तो सी का प्रॉफिट उसमें से क्या होगा? बहुत सिंपल है। मैंने कहा 3 स्टेप अपने दिमाग में रखो, सवाल कितना भी घुमाने की कोशिश करे, आप उस सवाल को सुलझाकर बहुत आराम से कर लोगे। पहला स्टेप, इसने कितना पैसा लगाया वो रेशियो लिखो। दूसरा स्टेप, कितना कितना समय उनका है वो रेशियो। तीसरा स्टेप, मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट। हर सवाल में यही काम करना है, हर सवाल में। तो पहला स्टेप है कि किसने कितना पैसा लगाया। किसने, 3 लोग हैं ए बी सी। सवाल कहता है ए और बी ने 5 और 6 के रेशियो में पैसा लगाया। अब सी के बारे में उसने कुछ बोला, उसने कहा कि 6 महीने बाद सी जो है वो बी के बराबर पूंजी लेकर आया है। 6 महीने बाद आया वो मतलब नहीं है। हमारा पहला स्टेप है कितना पैसा, समय तो दूसरा स्टेप में आता है, पहले स्टेप में केवल कितना पैसा। तो सी जो है वो बी के बराबर लेकर आया है, तो बी का रेशियो अगर 6 है तो सी का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 6। सी भी 6 हो जाएगा, बी के बराबर है वो। पहला स्टेप कैपिटल का हमारा खत्म हो गया, पूंजी का रेशियो खत्म हो गया। दूसरा आता है टाइम पीरियड यानी कि समय का। अब यहां बिजनेस ए और बी ने शुरू किया है। जब व्यवसाय शुरू हुआ तो सी उनके साथ नहीं था। व्यवसाय शुरू केवल ए और बी ने किया, और बात हो रही है 1 साल की। तो अगर व्यवसाय ए और बी ने शुरू किया है तो भैया ए और बी का समय कितना हो जाएगा? आप कहेंगे पूरा 1 साल, 12 महीने। ए का भी 12 महीने और बी का भी 12 महीने, दोनों ने साथ में शुरू किया। और अगर मैं सी का समय आपसे पूछूंगा तो सवाल कहता है 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद सी आया, तो सी का समय हो जाएगा पूरे 12 महीने में से 6 महीने माइनस कर दो, यानी कि सी का समय हो जाएगा 6 मंथ। तो हम कहेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ये हो गया टाइम पीरियड। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, प्रॉफिट की, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा 6 एकम 6। तो 2 तिया 6, 2 छिक्कू 12 और 2 पंजू 10। 5, 6 और 3, ये उनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो हो गया। सवाल कहता है कुल लाभ 98,000 है, तो 6 और 3 9, 9 और 5 14। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 98,000। तो 1 यूनिट आ जाएगा 14 सत्ते 98, 7,000। आपसे कह रहा है सी का प्रॉफिट, तो 3 यूनिट 3 गुणा 7,000, कितना आ जाएगा बच्चे? 21,000। सी का प्रॉफिट कितना आ गया? सी का प्रॉफिट आ गया 21,000। अपने स्टेप वाइज चलते जाओ, हर सवाल आपसे होता चला जाएगा। आराम से हो गया ना ये क्वेश्चन भी? आगे बढ़ू अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ेंगे, इससे अगले वाले पेज पे हिंदी में है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा, करने में तो आसान ही है। सवाल है एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड 1,40,000 एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 मंथ्स सी लेफ्ट द बिजनेस, सी ने 3 महीने बाद छोड़ दिया। 7 मंथ्स आफ्टर सी, यानी कि सी ने तो 3 महीने बाद छोड़ा, उसके भी 7 महीने बाद बी ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस। तो 3 महीने बाद सी ने छोड़ा, उसके भी 7 महीने बाद सी, तो सॉरी बी ने, 3 महीने बाद सी ने छोड़ा, उसके भी 7 महीने बाद बी ने छोड़ा। तो बी ने शुरुआत से कितने महीने बाद छोड़ा? 3 और 7 10 महीने बाद। एट द एंड ऑफ ईयर सी रिसीव्ड 1155 एज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। व्हाट इज द टोटल शेयर प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी? ठीक है बच्चे, आगे चले। आज नोटिफिकेशन नहीं आया सर क्लास का, हाँ ये गड़बड़ हो गई, तो आज तुम बिना न्योते के आ गए। फिर प्लेट मत उठाना खाने की, फिर तुम्हारे पास तो मैंने इनविटेशन दिया ही नहीं। तुम्हें तो गुस्सा होके बैठ जाना चाहिए कि आज तो सर ने बुलाया ही नहीं। कमाल करते हो यार, तुम्हें पता नहीं है रोज क्लास का टाइम 10 बजे है। गांव में कोई दावत हो, कोई भंडारा हो, वहां नहीं पूछते हो कि घर से कि कोई न्योता आया है कि नहीं आया, भाग जाते हो तुरंत।
भंडारे में इतनी इतनी पूरी भर लेते हो प्लेट में। बुलाया किसी में भंडारे में तुम्हें किसी ने? वहां पूछते कि वहां तो बुलाया नहीं किसी ने। सवाल है कि एबीसी ने क्रमशः 1 लाख, 1,40,000, 2 लाख के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद सी ने बिजनेस छोड़ दिया। सी के छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी छोड़ दिया। बी और सी अपना पैसा लेके चले गए। वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत यानी कि बिजनेस टोटल 12 महीने का है। सी का हिस्सा 1155 है, तो ए और बी का टोटल हिस्सा बताओ। हमारा काम है स्टेप वाइज चलना। किससे? स्टेप वाइज। पहला स्टेप है किसने कितना पैसा लगाया। पहला काम भूल जाओ इतने लंबे चौड़े सवाल में क्या दिया हुआ, हम अपने स्टेप से चलेंगे कि किसने कितना पैसा लगाया। तो भाई साहब ए ने लगाया 1 लाख, जब 5 जीरो होती है ना। बी ने लगाया 1,40,000 और सी ने लगाया 2 लाख। तो ये जाएगा आपका 4 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, 2 पंजे 10, 2 सत्तू 14 और 2 से जाएगा 10 बार। तो यहां पर उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का रेशियो आपके सामने हो गया। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड। तो भैया यहां पर तीनों ने एक साथ व्यवसाय शुरू किया, ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो कह रहा 3 महीने बाद सी बिजनेस छोड़ देगा। तो सी का समय कितना हो गया बिजनेस में? 3 महीने। सी का समय कितना हो गया बिजनेस में? 3 महीने सी का टाइम हो गया। सी का टाइम कितना हो गया? 3 महीने। सवाल कहता है सी के छोड़ने के 7 महीने बाद बी भी बिजनेस छोड़ के भाग गया। तो बी का समय कितना हो गया? आप मुझे बताइए, अगर सी 3 महीने बाद बिजनेस छोड़ के भाग गया तो सी का समय तो 3 महीने रहा, और सी के भी 7 महीने बाद बी गया है, तो बी का समय कितना रहा उस व्यवसाय में रहने का? तो सर बी का रहा 7 + 3, 10 महीने। तो भैया बी का समय कितना है? 10 महीने। ए थोड़ी भागा है, ए थोड़ी भागा बिजनेस छोड़ के, ए तो रहा शुरू से लेके लास्ट तक, यानी कि वर्ष के अंत तक रहा, पूरे 12 महीने। तो भैया ये रेशियो उनके समय का हो गया। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो 12 पंजे 60, 10 सत्ते 70 और 10 तिया 30, 0 0 0। तो 6 7 3 उनके लाभ का रेशियो हो गया। कह रहे भैया सी का हिस्सा 1155 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 1155। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 तिया 9, 2 3 अट्ठे 24, 3 पंजू 15, 385। कह रहा है ए और बी का कुल हिस्सा तो कितना है? 7 6 13, तो 13 गुणा 385, तो 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, 104 और 6 110, हासिल के 11, 13 तिया 39, 39 और 11 50। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 5005। ठीक है, 5005 मेरे मोबाइल नंबर के 4 डिजिट, बीच के 4 डिजिट। ठीक है, तो 5005 उसका जवाब है। चलते हैं अब आगे। सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा सवाल को मैं चेंज करता हूं। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछता हूं इसमें, आप मुझे बताना जरा कि भाई मैंने और आपने कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने और आपने कोई बिजनेस कोई काम शुरू किया, मैंने लगाई 10,000, तुमने लगाई 15,000। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है भाई, तुम ज्यादा पैसा लगाओगे। अब 1 साल के बाद हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। अब तुम थोड़े से धार्मिक किस्म के व्यक्ति हो, तुमने कहा कि सर, शुरू में ही बोल दिया तुमने कि सर जो भी हमें प्रॉफिट होगा ना, जो भी हमें लाभ होगा, उसका 10% का भंडारा होगा जी। साफ बात है सर, हम काम शुरू कर रहे हैं और जो भी हमें प्रॉफिट होगा हम उसका भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। जो भी लाभ होगा, हमें 1,000 रुपए लाभ होगा, 1,000 का 10% का हम भंडारा कर देंगे। हमें 1 लाख का प्रॉफिट होगा, 1 लाख के 10% का प्रॉफिट हम भंडारा करेंगे। तो ठीक है। अब अगर मान लो हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट 10,000 का है,
तो हमने भंडारा कितने का कर दिया, 1000 रुपए का, 10% 1000 रुपए का भंडारा कर दिया। तो हमारे बीच में कितना पैसा बटेगा, हमारे बीच में कितना पैसा बटेगा? आप कहेंगे सर 9000 रुपए बटेगा। हमारे बीच में कितना पैसा बटेगा, 9000। यानी कि कुल प्रॉफिट में से अगर एक हिस्सा को हमने दान कर दिया तो जो बचा वही तो बटेगा हमारे बीच में। हाँ, ये बात तो चलो क्लियर है। अब या फिर दूसरी तरह से अगर मैं पूछूं कि भाई मैं, तुम्हारी लग गई, मान लो कल को नौकरी लग जाओगे, तुम गवर्नमेंट हो जाओगे, मैं ठहरा बेरोजगार। अब मेरे पास कुछ पैसा है, तुम अपनी जॉब पे हो, मैंने कहा यार तुम्हारी तो अच्छी खासी नौकरी है, चलो दोनों मिलके कुछ काम करते हैं, मैं कुछ पैसा लगाता हूं, तुम कुछ पैसा, सुनना मेरी बात पूरी, मैं कुछ पैसा लगाता हूं, तुम कुछ पैसा लगाओ। तुमने कहा ठीक है सर, पैसा तो मैं दे दूंगा बिजनेस में, लेकिन मेरी तो सर ड्यूटी है, मैं उस काम को देख नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो भैया 5000 मेरे पास थे, 10000 तुमने दे दिए, 15000 से मैंने एक सब्जी का ठेला लगा लिया। अब तुमने कहा सर बिजनेस, भाई बिजनेस तो बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। तो 15000 में मैंने एक सब्जी का ठेला लगाया और पैसा मेरा भी लगा हुआ है, पैसा तुम्हारा भी लगा हुआ है। तुमने कह दिया कि सर मैं जॉब वाला व्यक्ति हूं, मैं बिजनेस संभाल नहीं पाऊंगा, मैं केवल पैसा लगा सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं देखूंगा, मैं बेचूंगा सब्जी भैया, तो मैं उस बिजनेस की देख रेख कर रहा हूं। अब मैंने कह दिया कि तुम केवल नौकरी करो, पैसा लगा दो बस बिजनेस में, काम को मैं देख लूंगा। अब लेकिन मेरी एक शर्त है कि भैया जो हमें कुल प्रॉफिट होगा उसका 10% अलग से मुझे सैलरी चाहिए। समझे बात? कि हमें जो भी पूरे महीने का प्रॉफिट होगा, मान लो हमें पूरे महीने का प्रॉफिट हो गया सपोज 5000, हमें पूरे महीने का प्रॉफिट 5000 हुआ, तो मैंने कहा इस 5000 का 10% कितना होता है, 500 रुपए। मैंने कहा इस 5000 का 10% यानी कि 500 रुपए मुझे सैलरी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस संभाला है, मैंने बिजनेस संभाला है, तुम थे नहीं उसमें। तो 5000 में से 500 रुपए मुझे अलग से मिल गए क्योंकि मैं था उस बिजनेस में, मैंने बेची सब्जी। अब हमारे बीच में जो पैसा बटेगा वो 4500 रुपए बटेगा। कितना बटेगा? 4500 रुपए हम दोनों के बीच में बटेगा। तो इसी को कहते हैं सक्रिय, इसको कहते हैं सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार यानी कि एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। एक्टिव पार्टनर यानी कि सक्रिय साझेदार, जो व्यक्ति बिजनेस यानी कि व्यवसाय को संभालता है, जो व्यक्ति बिजनेस बिजनेस को संभालता है, संभालता है, ठीक है। जो व्यक्ति केवल पैसा लगाता है, केवल पैसा लगाता है, उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर यानी कि निष्क्रिय साझेदार। तो जो सक्रिय साझेदार होता है, एक्टिव पार्टनर होता है, वो बिजनेस संभालता है, पैसा तो लगाया उसने अपना, लेकिन बिजनेस भी संभाला, तो उसके लिए अलग से उसकी सैलरी बनती है, अलग से उसकी सैलरी बनती है। कुल प्रॉफिट का एक हिस्सा उसकी सैलरी होती है। कुल प्रॉफिट का, कुल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा इसकी सैलरी के रूप में होता है। तो सवाल बताएगा, रूप में होता है, अलग से होता है, अलग से होता है, ठीक है। कुल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसकी सैलरी के रूप में अलग से दिया जाता है इसको, फिर जो बचता है वो उनके बीच में बट जाता है, ठीक है। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये रहा सवाल, देखेंगे बच्चे जरा इसको।
ए और बी एक बिजनेस में 3:1 के रेशियो में पैसा लगाते हैं। यदि कुल लाभ 5%, कुल लाभ का 5% दान दिया जाता है, तो ए का हिस्सा उसमें 855 है, तो बताइए कुल प्रॉफिट कितना होगा। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान, कि भैया ए और बी ने अगर बिजनेस शुरू किया और दोनों अंत तक लगे रहे। ये बात तो मैंने पहली क्लास में बताई थी आपको कि अगर 2 लोग 3 लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं और बात सीधी प्रॉफिट की हो जाए, इसका मतलब है दोनों में से कोई भी छोड़कर नहीं भागा। और अगर दोनों में से कोई भी छोड़कर नहीं भागा तो फिर उनका समय बराबर होगा, और अगर उनका समय बराबर होगा तो फिर उनका जो रेशियो निवेश का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। तो यहां पर ए और बी के बिजनेस का रेशियो कितना है? ए और बी के बिजनेस का यानी कि उनके निवेश का रेशियो है 3:1। बच्चे यही रेशियो उनके कैपिटल का होगा और यही रेशियो उनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा, सेम रेशियो। अब सवाल कहता है कि भैया कुल लाभ का 5% दान दे दिया, तो उनके बीच में जो बटा होगा वो 95% बटा होगा, क्योंकि 5% का तो भंडारा कर दिया, तो 95% बटा होगा। और उस 95% के बटने के बाद ए का हिस्सा 855 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 855। ये 855 का 5% मत निकालने बैठ जाना, सवाल को पढ़ना सीखो। जो भी कुल लाभ हुआ होगा, 5% दान दे दिया, 95% बटा। अब जो बटा उसमें ए का हिस्सा 855 है, तो ए का हिस्सा 3 यूनिट 855, 1 यूनिट आएगा, 3 दूनी 6, 3 2 3 अट्ठे 24, 3 पंजू 15। तो टोटल प्रॉफिट कितना है जो इनके बीच में बटा है? आप कहेंगे 3 और 1 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 285 गुणा 4, 4 पंजू 20, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 1140 रुपए हैं जो उनके बीच में बटे गए हैं, जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए। उसने पूछा कुल लाभ, तो क्या 1140 आपका आंसर है? क्या ऑप्शन गलत है? मुझे बताइए आप लोग की 1140 सही जवाब क्यों नहीं है? ये 1140 ऑप्शन में क्यों नहीं है? क्या ऑप्शन गलत है? भाई मैंने निकाल तो दिया, कुल प्रॉफिट 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1140, तो फिर क्यों सही नहीं है ये 1140? उसने पूछा बताइए कुल लाभ, तो ए का हिस्सा 855, 1 यूनिट 285, 3 और 1 4 यूनिट 1140, बात सही तो है, कुल प्रॉफिट 1140। आप कह रहे हो गलत है सर, क्यों गलत है? क्यों गलत है, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्यों गलत है? क्योंकि सर ये 1140 जो है ना, ये कुल प्रॉफिट नहीं है इनका। ये कुल प्रॉफिट में से हमने 5% दान दे दिया, तो ये जो 1140 है ये कुल लाभ का 95% होगा। ये जो 1140 है ये कुल लाभ का 95% ही 1140 के बराबर होगा। टोटल प्रॉफिट का 95%, तो यहां से 100% आप निकालोगे तो 1% कितना होगा? बटे 95, तो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 5 से जाएगा 12 बार, तो 1% 12 है, तो 100% कितना होगा? तो यहां आपको मिलेगा टोटल प्रॉफिट, यहां आपको मिलेगा टोटल प्रॉफिट यानी कि 1200 रुपए। यह है आपका बेहतरीन सवाल। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1200 रुपए। एक और दूं ऐसा ही क्वेश्चन, चलो एक और देता हूं, करेंगे इस सवाल को। कह रहे कि ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 का एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए और बी प्रत्येक कुल लाभ का 10% दान कर देते हैं। ए और बी को लाभ के हिस्से बताइए अगर कुल लाभ हमारा 8,000 रुपए है तो। बताइए।
सेम क्वेश्चन है भाई, ए और बी का निवेश कितना है, 20,000 और 30,000 और 30,000, तो रेशियो हो जाएगा 2:3। तो यही रेशियो उनकी कैपिटल यानी कि पूंजी का और यही रेशियो उनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा। सवाल कहता है कि भैया कुल लाभ तो हमारा 8,000 रुपए है और कुल लाभ का 10% दान दे दिया, तो फिर इनके बीच में बटेगा कितना। आप कहेंगे कि सर अगर हमारा 8,000 अगर हमारा 8,000 रुपया अगर हमारा 8,000 रुपया कुल लाभ है और मैंने 10% दान दे दिया, तो क्या 90% इनके बीच में बटेगा। भाई टोटल कितना होता है, टोटल तो 100% होता है और 100% में से अगर आप 10% दान कर रहे हो, भंडारा कर दिया आपने 10% का, तो फिर जो इनके बीच में बटेगा वो 90% ही तो होगा। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कुल लाभ 8,000 का 10% दान दे दिया, तो 8,000 का 90% ही तो इनके बीच में बटेगा। बोलो, यानी कि 8 नाम 7200 रुपए इनके बीच में जो बटेगा भैया वो 7200 रुपए होगा। कितना होगा, 7200। बस बांट दो इस रेशियो में। तो आपसे कह रहा है 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 7200, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 एकम 5, 2 5 चौको 20, 2 5 चौको 20, 0 1440। तो आपसे कह रहा है कि क्या पूछा उसने, ए और बी का अलग अलग हिस्सा, तो 2 यूनिट आ जाएगा 1440 दूनी 2880 और 1440 तिया 4300 कुछ आएगा, 4300 43। अच्छा सवाल कुछ और कह रहा है क्या, दोनों ने अपने अपने हिस्से में 10% दान किया है क्या। दोनों ने अपने अपने हिस्से में 10% दान किया है। ईच डोनेट 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट, ईच डोनेट। दोनों ने, ईच वर्ड लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखा हुआ कुल लाभ का 10% दान दिया है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। एक बार ऐसे करके देखना सवाल को जरा, 8,000 को ही 2-3 के रेशियो में बांट के देखो, इनका अलग अलग लाभ निकालो, फिर जो इनका अलग अलग लाभ आएगा उसमें से 10-10% आप जो है बताइए जरा। आप कहेंगे 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 8,000, टोटल प्रॉफिट 8,000, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,600, ठीक है, 1 यूनिट 1,600, तो 2 यूनिट आ जाएगा 3,200 और 3 यूनिट आएगा 16 तिया 4,800। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हम कुछ और तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां से भी अगर ये 10-10% दान करेंगे तो भी ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल को, 1 सेकंड रुकना, फिर से पढ़ते हैं आराम से। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 का एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए और बी प्रत्येक कुल लाभ का 10% दान करता है। कुल लाभ का, कुल लाभ तो 8,000 है, और अगर ए और बी ने प्रत्येक ने 10% दान किया, तो ए ने भी 10% दान किया और बी ने भी कुल लाभ का, तो टोटल तो 20% डोनेट हो गया ना टोटल का। ऐसा ही लैंग्वेज बोल रहा है ना सवाल, इंग्लिश में कुछ और है क्या। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रेस्पेक्टिवली 20,000 30,000, ए एंड बी ईच डोनेट 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट। एक तरफ तो उसने ईच वर्ड यूज कर दिया, प्रत्येक, यानी कि कुल लाभ का ए भी 10% डोनेट करता है और कुल लाभ का बी भी 10% डोनेट करता है। ए कह रहा है जो 8,000 प्रॉफिट हुआ उसका 10% मैं भंडारा करूंगा। बी कह रहा है भैया मेरा गांव कोई और है, तो मैं भी कुल लाभ का 10% अपने गांव में भंडारा करूंगा। ठीक है,
तो यहां पर अगर हम ऐसे करें कि इनके बीच में जो बटेगा, इनके बीच में जो बटेगा वो 8,000 का 80% निकालना जरा, क्योंकि 10-10% अगर ईच ने, प्रत्येक ने डोनेट किया, तो टोटल डोनेट अगर मैं बात करूं तो वो तो 20% हो गया। टोटल डोनेट कितना हो गया? टोटल डोनेट 20% हो गया, है ना। तो 80% इनके बीच में बटेगा, 8×8 = 6400। अब बांटो जरा इनको। अब भी अगर आपका आंसर नहीं आया तो फिर सवाल में गड़बड़ है, क्योंकि हमने हर पॉसिबिलिटी चेक कर ली। उसने बोला ए एंड बी ईच डोनेट 10%, ए और बी ने प्रत्येक ने 10-10% डोनेट किया, दान किया। तो ए ने भी अपने गांव में कुल लाभ का 10% का भंडारा करा दिया, बी ने भी अपने गांव में कुल लाभ के 10% का भंडारा करा दिया। तो कुल लाभ में से कम कितना होगा? 10 और 10 20% कम हो जाएगा। तो बटेगा कितना? 80%। तो 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 6400। एक यूनिट आ जाएगा 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 4 5 8 40, ये आ जाएगा। तो 2 यूनिट आ जाएगा 2 गुणा 1280, 12 दूनी 24, 80 दूनी 160, 2560। और 3 यूनिट आएगा 3 गुणा 1280, 0 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3840 ये हो गया। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। थोड़ी सी लैंग्वेज हम पकड़ नहीं पाए थे, तो ये इसकी लैंग्वेज है कि भैया ए एंड बी ईच, ये वर्ड पे हमने ज्यादा काम नहीं किया। ठीक है बच्चे, आगे चले। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, 3 व्यक्ति ए बी एंड सी बिजनेस में 2-3-5 के अनुपात में पैसा लगाते हैं। यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान दे दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 2.5 लाख रुपए हुआ तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करो। लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करो। बताएंगे सभी लोग। सेम क्वेश्चन है कि अगर हमारा कुल लाभ 2.5 लाख है और लाभ का 9% दान दे दिया, इस बार तीनों ने अलग अलग दान नहीं किया, तीनों ने मिलकर 9% दान किया है। तीनों ने मिलकर कितना किया है? 9%। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2.5 लाख का 9% कितना होगा? 2.5 लाख का 9% आप कहेंगे 25 निम्मा 225, यानी कि 22,500 रुपए तो दान दे दिया। भाई 2.5 लाख रुपए कुल लाभ है, उसका 9% डोनेट कर दिया, तो मैं कहूंगा कि भैया 22,500 रुपए दान दे दिया। तो आप कहेंगे सर इनके पूंजी और लाभ का रेशियो कितना है? 2, 3 एंड 5। सर यही रेशियो उनकी कैपिटल यानी कि पूंजी का है, और यही रेशियो उनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का होगा। सेम रेशियो। अब उनके बीच में जो पैसा बटेगा वो कितना होगा? भाई ये तो उनका 2.5 लाख रुपए तो कुल प्रॉफिट, कुल लाभ हुआ था, उसमें से 22,500 डोनेट कर दिया, दान दे दिया। तो फिर इनके बीच में बटेगा कितना? आप कहेंगे सर 2.5 लाख रुपए में से, 2.5 लाख रुपए में से अगर मैं 22,500 रुपए माइनस कर दूं तो आपका जवाब आएगा 0 0। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया 2,27,500 रुपए। 2,27,500 रुपए इनके बीच बटेगा। तो वो होगा 5 3 8, 8 और 2 10, 10 यूनिट का मतलब है 2,27,500। एक यूनिट का मतलब आएगा 2,27,500 बटे 10, 0 से 0 गया, यानी कि इतना। आपसे उसने क्या पूछा? सी का हिस्सा कितना है? तो 5 यूनिट का मतलब है 22750। तो 5 0 0, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10 3 13, 5 दूनी 10 और 1 11, 113750। तो 113750 यानी कि सी का हिस्सा हो जाएगा 1,13,750 रुपए। क्या सभी का आ गया? कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत आसान है पार्टनरशिप का सवाल, अगर आया तो। हालांकि कम आता है जीडी में, आया तो आप कर लेंगे। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो कि सर सीधा 91% ना निकाल लें, निकाल लो।
कि 100 में से 9% दान दे दिया तो 91% बटेगा, तो 2.5 लाख का 91% निकाल लो। मैंने तो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि 91 की गुणा थोड़ी सी टफ पड़ेगी। आप कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है ए और बी क्रम से 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए और बी, ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 10% दिया जाता है। देखो, हालांकि ये जो सक्रिय और निष्क्रिय साझेदार होते हैं ना, कि ए को देख रेख के लिए पैसा अलग से मिला, ये सवाल वही है, दान वाला ही। ये दान वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग रूप में लिख दिया है बस। कह रहा है ए को देख रेख के लिए कुल लाभ का 10% दिया और शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट दिया। यदि कुल लाभ 80,000 है तो ए का कुल कितना पैसा मिलेगा। अब ये वही तो है, आप ऐसे सोचो कि 10% दान दे दिया, बाकी पैसे को बांट दिया, बात तो वही तो है। लेकिन लास्ट में उसने कुछ और पूछ लिया, ए को कितना पैसा मिलेगा। आप उसी दान वाले कॉन्सेप्ट से करो, जो दान वाला कॉन्सेप्ट डोनेट वाला मैंने अभी अभी कराया, कि भैया सबसे पहले ये देखो इनका पूंजी यानी कि प्रॉफिट या कैपिटल का रेशियो क्या होगा। ए ने 40,000 रुपए लगाए, बी ने लगाए 50,000 रुपया, 4 जीरो से 4 जीरो गया, यानी कि यही रेशियो इनकी पूंजी और यही रेशियो इनके लाभ का होगा। कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है, पहली क्लास में समझाया था, अगर समय बराबर हो तो। बताइए, तो यहां पर अब इनके बीच में पैसा कितना बटेगा। सवाल कह रहा है कुल लाभ अगर 80,000 है और कुल लाभ का 10% ए को देख रेख के लिए दिया, क्योंकि ए उसमें एक्टिव सक्रिय साझेदार है, तो ए की सैलरी आप मुझे बता दो, ए की सैलरी कितनी है। आप कहेंगे सर 80,000 कुल प्रॉफिट है और इसका 10% ए को दिया गया है, तो ए की सैलरी कितनी आ गई बच्चा। ए की सैलरी आ गई 8,000 रुपया। ये ए की सैलरी है अलग से, ये उसकी अलग से सैलरी है क्योंकि उसने बिजनेस को संभाला, तो उनके बीच में बटेगा कितना पैसा। तो आप कहेंगे सर 80,000 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 8,000 रुपया ए की सैलरी हो गई, तो यहां पर हम कहेंगे उनके बीच में जो है वो 72,000 रुपए बटेगा। कितना बटेगा बच्चे, 72,000। तो अब 72,000 को बांट दो, 5 और 4 9, 9 यूनिट का मतलब है 72,000। एक यूनिट का मतलब आएगा 9 अट्ठे 72, 8,000। उसने पूछा ए का प्रॉफिट, तो 4 यूनिट का मतलब आएगा 32,000, यानी कि ए का प्रॉफिट कितना हो गया 32,000। तो क्या आपका जवाब 32,000 है। मैं कहूंगा गलत। अगर आप अपना उत्तर 32,000 कह रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। सवाल को पढ़ो तो सही। उसने क्या पूछा, उसने पूछा ए को कितना पैसा मिलेगा। वो ये नहीं कह रहा लाभ में से ए का हिस्सा, तब भी वो यही तब भी आपका आंसर यही होता जो हम निकालने वाले हैं। उसने पूछा ए को कुल कितना पैसा मिलेगा। भाई साहब 32,000 तो उसका हिस्सा हो गया प्रॉफिट में, और उसकी सैलरी भी तो है 8,000। भाई साहब सैलरी को कौन जोड़ेगा, उसकी ये सैलरी भी तो आई उसकी। तो 32,000 तो उसका प्रॉफिट है और 8,000 उसकी सैलरी है, तो टोटल 40,000 है जो ए के हिस्से में आएंगे। ए का टोटल कितना हो जाएगा, ए का टोटल हो जाएगा 32,000 प्लस 8,000, 40,000 रुपए हैं जो ए के हिस्से में आएंगे। ये काम आपको करना है। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहे कि 3 दोस्त XYZ ने एक स्टार्टअप में 235 के रेशियो में पैसा लगाया। एक्स व्यवसाय का प्रबंधन मैनेजमेंट करता है और प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल लाभ का 15% अलग से लेता है। एक्स जो है वो कुल प्रॉफिट का अलग से लेता है 15%। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना है 4 लाख रुपए, तो वाई को कितना पैसा मिला। तो वाई को कितना पैसा मिला है, बताइए जरा। भाई
सबसे पहले ये देखो एक्स वाई और जेड के बीच में कितना प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो आप कहेंगे सर कैपिटल और वही रेशियो प्रॉफिट का होगा, कितना 2, 3 एंड 5। सवाल कहता है कि जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसका 15% किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, एक्स को, क्योंकि वो बिजनेस में रहा, वो व्यवसाय में रहा, और कुल प्रॉफिट है 4 लाख। तो एक्स की सैलरी अगर मैं आपसे पूछूं, एक्स की सैलरी बताना जरा, आप कहेंगे 4 लाख, उसका 15% निकाल दो, तो 15 चौकू 60, 60,000 रुपया एक्स की सैलरी है। तो फिर इनके बीच में बटेगा कितना, बटेगा कितना सर, 4 लाख में से 60,000 माइनस कर दो, यानी कि 3,40,000, 3,40,000 रुपए हैं जो उनके बीच में बटेंगे। 3,40,000 बांट दो इस रेशो में, 5, 3, 8, 2, 10, 3,40,000। तो एक यूनिट का मतलब 0 से 0 काट दो, एक यूनिट का मतलब है 34,000। तो उसने क्या पूछा है, वाई का हिस्सा कितना है, तो 3 गुणा 34,000, 0, 0, 0, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 1,02,000 रुपया वाई का हिस्सा है। अगर आपसे कहे एक्स को कितना मिलेगा, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, एक्स को टोटल कितना मिलेगा। अब ये खुद दिमाग लगाना इसमें कि एक्स का टोटल कैसे करना है, पिछले सवाल की तरह। यहां पर आकर आपका पार्टनरशिप एंड होता है, इससे ज्यादा पार्टनरशिप में कुछ नहीं पढ़ना आपको। और भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप में, पूरा बोर्ड भर जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको उतना डीप जाने की, जितना मैंने पढ़ाया आपके एग्जाम लेवल से ज्यादा ही पढ़ाया मैंने आपको। तो इसी को पार्टनरशिप से पढ़ना है, क्योंकि जीडी में पिछले 5, 7, 7, 8 साल का भी मैं रिकॉर्ड उठाऊं तो पार्टनरशिप से सवाल बहुत कम पूछे गए हैं। अभी आपको मैं आज ही पीडीएफ डलवा दूंगा, जो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है, 8-10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो भी बहुत आसान आसान से। 4 साल में टोटल ही 8 सवाल मिले हैं, तो वो कर लेना। और मंडे को हम एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ मिलेंगे। हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, उससे आप मानो 20 सवाल का पेपर बनता है और 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज से बनते हैं। तो लगभग 10% हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं पूरे सिलेबस का मंडे से। तो मिलेंगे मंडे को। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।